नमस्कार। इजराइल और ईरान की लड़ाई का खौफनाक मंजर जो भी देख रहा है स्तब्ध है। बीती रात इजराइल ने ईरान के तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरीज में जमकर हमला बोला, जिसका जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल के हाइफा के ऑयल रिफाइनरीज में सुपरसोनिक मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया है। तो क्या ये वॉर अब वर्ल्ड वॉर में बदलती जा रही है? बात करेंगे सीधा भरत जी से। भरत जी। जी देखिए प्रज्ञा जी, वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डिसाइड करेगा रूस और चीन। ये डिसाइड करेगा कि क्या ये मामला वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि रूस आज की तारीख में ईरान का फुल सपोर्ट करता है और रूस ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी को और इजराइल की दादागिरी को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। और इसीलिए रूस ने ईरान को कई मिसाइलें और ड्रोन्स दिए हैं। और अगर रूस बतौर सैनिकों के साथ में उतरता है तो फिर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर चीन सैनिकों के साथ उतरता है, सैनिक सहायता देता है ईरान को, तो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए अभी अमेरिका भी खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है। अमेरिका बयान तो दे रहा है, लेकिन अमेरिका कहीं पर भी ये नहीं दिखा रहा है, हालांकि हथियार अमेरिका के ही हैं, अमेरिका के ही हथियारों के बल पर इजराइल इतना फूलता है, उछलता है। इजराइल के पास अमेरिका का सपोर्ट तो है, लेकिन खुले तौर पर सेना अमेरिका की नहीं है, अमेरिका के सैनिक नहीं हैं। अगर रूस और चीन सपोर्ट करते हैं ईरान का बतौर सशस्त्र सेना के साथ, और फिर अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल का सेना के साथ, तो फिर नाटो भी उतरेगी इजराइल की तरफ से। तब वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। एक बात और है प्रज्ञा जी, अभी मैं जितना विदेशी वेबसाइट्स और विदेशी जानकारों को पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से सुन रहा हूँ, अभी अगर ये युद्ध 2-3 दिन और खिंचता है आगे, 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इस युद्ध को और ताबड़तोड़ युद्ध चल रहा है। और आज की तारीख में जब आप हमसे बात कर रही हैं, आप इधर से कैमरा लाएंगे तो मैं दिखाऊंगा, आप आइएगा इधर। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं प्रज्ञा जी, तब ये तेहरान टाइम्स है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ईरान पर बहुत भयंकर अटैक्स हो रहे हैं, बहुत भयंकर तरीके से। अच्छा, ईरान ये कह रहा है इजराइल से कि तुम्हारे इन देशों पर हम अटैक करने इन जगहों पर हम आ रहे हैं। लेकिन जो तेहरान है, तेहरान के भीतर किस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है, उसकी तस्वीरें तेहरान टाइम्स की ओर से जारी की गई हैं। तेहरान में देखिए कितना नुकसान हुआ है। ये अभी अभी की तस्वीरें हैं 47 मिनट पहले की, जब हम वीडियो कर रहे हैं। और प्रज्ञा जी, और भी तमाम सारी अपडेट्स आ रही है। देखिए तेहरान के भीतर कितना जो है वो नुकसान हुआ है, उनके रिहायशी इलाकों पर कितना नुकसान हो रहा है, वो तेहरान के भीतर यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तेहरान इज़ अंडर अटैक, यहाँ पर ये भी दिखलाई दे रहा है। और तेहरान शहर को ये ऊपर से दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए सब धुआं है। ये नीरो हवी कोई इलाका है तेहरान के भीतर प्रज्ञा जी, जहाँ पर ये अटैक हुआ है। और तेहरान का एक और द एक्सप्लोजन अटैक प्लेज ऑन वलियासर स्ट्रीट इन तेहरान। आप देखिए कि क्या हाल इस समय तेहरान के भीतर है। इजराइल ज़ोरदार हमला इस समय तेहरान के भीतर कर रहा है प्रज्ञा जी, और उसकी ये तस्वीरें हैं, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फ़ोन कॉल पर ये बात की गई है, ये भी यहाँ पर तेहरान टाइम्स जो है वो छाप रहा है और बता रहा है कि और भी तमाम सारी खबरें हैं प्रज्ञा जी। अब आज रात में ईरान ने ज़ोरदार हमला बोला इजराइल के ऊपर। और इजराइल की किस जगह पर हमला बोला वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इजराइल का एक हाइफा शहर है प्रज्ञा जी, हाइफा शहर जो कि तेल अवीव के जस्ट ऊपर है। ये तेल अवीव है, यहाँ पर तेल अवीव राजधानी है इजराइल की। जब आप इसको और पीछे जाएंगे तो ये इतना बड़ा ये इजराइल का नक्शा यहाँ पर ये ऐसे दिखाई देता है। इजराइल और जेरूसलम यहाँ पर है। और
ये जो जेरूसलम का हिस्सा है प्रज्ञा जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ईरान ने रात में इन हिस्सों पर बमबारी की है। परसों तेल अवीव पर की है कायदे की बमबारी, आज रात में 3 जगहों पर बमबारी। एक जेरूसलम का ये इलाका, वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं ये इलाका, और यहाँ पर जहाँ जहाँ इज़राइल ने वेस्ट बैंक यानी फ़िलिस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है, उन जगहों पर बमबारी की है ईरान ने फर्स्ट। दूसरा, तेल अवीव पर बहुत भयंकर बमबारी की है। तीसरा जो नया टारगेट चुना है ईरान ने, वो टारगेट है ये हाइफा शहर प्रज्ञा जी। ये जो शहर है ये हाइफा, ये जो दिखाई दे रहा है ये इलाका हाइफा है। और हाइफा में अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि इज़राइल ने ईरान की जो कंपनीज़ हैं, तेल कंपनीज़, रिफाइनरीज़, गैस रिफाइनरीज़, उनके ऊपर हमला बोला। और उसके बाद जो इज़राइल की ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उनके ऊपर जो है ईरान ने हमला बोला। और देखिए इमारतें धुआं धुआं यहाँ पर आपको ये दिखलाई दे रही हैं। ये इनकी ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरीज लिमिटेड, और ये एक ऑयल रिफाइनरी, 2 ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर हैं हाइफा में। ये हाइफा शहर है जो समुद्र के बिल्कुल किनारे है। और ईरान ने प्रज्ञा जी इस जगह से, इतनी दूर से, यहाँ से हमला किया है। यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइलों के ज़रिए, सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइलों के ज़रिए हमला कर रहा है ईरान। और इज़राइल पूरी तरीके से आज रात में बहुत भयंकर तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है प्रज्ञा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी जो है मैं आपको एक वानगी आपको दिखलाता हूँ कि कितना नुकसान यहाँ पर इज़राइल को पहुँचाया है। ये कुछ तस्वीरें जो है ये इज़राइल की तस्वीरें हैं प्रज्ञा जी, जो तेहरान टाइम्स ने यहाँ पर दिखाया। ये इज़राइल की बिल्डिंग है जो इतना धमाका, देखिए कितना नुकसान हुआ है। और ईरान की तरफ से कहा भी गया है दिस इज़ नॉट अ गाज़ा, दिस इज़ इज़राइल, और इज़राइल का ये हाल हमने किया है। उसके एवज़ में, उसके बदले में पूरा दिन आज तेहरान के ऊपर इज़राइल ने अटैक किया है। और ये तेहरान की तस्वीरें हैं जो आपको दिखलाई दे रही हैं, ये तेहरान की तस्वीरें हैं। तेहरान पर भी भीषण हमला इज़राइल की तरफ हुआ है, इज़राइल की तरफ से हुआ है। और इज़राइल और ईरान के बीच में भयंकर बमबारी, भयंकर युद्ध जारी है। आप जिस बात को कह रही थी कि क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जी हाँ, अगर ये लड़ाई 2-3 दिन और चलती है प्रज्ञा जी तो विश्व युद्ध की तरफ ज़रूर बढ़ सकता है ये मामला। क्योंकि रूस इस बात को कतई नहीं चाहता है कि रूस जब यूक्रेन से लड़ रहा है तो अमेरिका वहाँ पर यूक्रेन का साथ दे रहा है। यहाँ पर जब इज़राइल ईरान से लड़ रहा है तो अमेरिका पर्दे के पीछे से इज़राइल के पीछे खड़ा हुआ है और रूस मदद कर रहा है ईरान की। और ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ता है तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। और जब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो जाएगा प्रज्ञा जी तो सिचुएशन फिर वर्ल्ड वॉर की तरफ ही बढ़ेगा। क्योंकि इज़राइल ने 6 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है, मार दिया है अपनी मिसाइल से। और लगभग 20 इनके बड़े जो सेना के अधिकारी हैं उनको भी मार दिया है। और ईरान का लगभग 5 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इज़राइल में भी बहुत बड़े स्तर पर जो है हानि की खबर है। और ये चीज़ें जब और तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही हैं, जब और तेज़ी से आगे बढ़ती हैं तो फिर दुनिया अलग अलग बंटने लगती है। आज की तारीख़ में मैं आपसे बात करूं तो आज की तारीख़ में चीन और रूस ईरान के साथ में खुलकर खड़ा हुआ है। और उसके पीछे और भी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे और भी देश हैं, जैसे तुर्की है, या फिर जैसे आप और भी देश ले लें जो उनके पीछे कुल मिलाकर 11 देश खड़े हुए हैं। लेकिन इज़राइल के पीछे साफ तौर पर खुलकर जो है वो अमेरिका दिखाई दे रहा है। अमेरिका के बाद जो ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, या फिर उसके पीछे 56 ऐसे देश हैं जो बयानों के तौर पर भी दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा गलत है, ये जो ईरान कर रहा है इजराइल के ऊपर वो गलत है। 56 ऐसे देश हैं जो इस बात को कह रहे हैं। तो अगले 72 घंटों में अगर स्थितियाँ नहीं संभलती हैं प्रज्ञा जी तो ये 30 से 40% तक का अनुमान है कि अब दुनिया जो है बटने लग जाएगी, इस तरफ या उस तरफ, किस तरफ खड़े रहना है। अपना पक्ष दुनिया को चुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर दुनिया अपना पक्ष नहीं चुनेगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर गलत होने लगेंगी। जैसे मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बताऊं, क्योंकि ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध चल रहा है तो भारत के लोगों पर लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला फ़र्क ये पड़ेगा कि जो भारत के लोग यूरोप के लिए उड़ रहे हैं उनका एयर स्पेस बंद है।
मैंने कल भी बताया था कि इज़राइल और ईरान के बीच में दो देश हैं और बीच में ईरान है और ये पूरा जॉर्डन का इलाका, ईरान इज़राइल का इलाका, ये पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन है, इधर से कोई उड़ नहीं सकता है। तो लोग घूम कर जा रही हैं फ़्लाइटें। तो इस जब तेल ज़्यादा लगेगा, तेल महंगा होगा तो टिकट महंगा होगा, टिकट महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरा ये कि ऑयल जो है वो महंगा होगा, क्योंकि ऑयल इन्हीं रूट से आता है। अगर इन देशों से भी आता है, लेकिन इस रूट से भी आता है जो सुएज नहर वाला रूट है, उस रूट से आता है ऑयल। अगर और युद्ध बढ़ता है तो फिर वो रास्ता भी अगर प्रभावित होता है तो फिर ऑयल भी महंगा होगा। और एक चीज़ और है कि अगर ये युद्ध और आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर लोग डॉलर की तरफ शिफ्ट करते हैं। डॉलर का मार्केट जो है, डॉलर को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अगर डॉलर और मजबूत होता है तो रुपया गिरता है। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ, तो डॉलर मजबूत होगा तो रुपया गिरेगा। तो ये भारत के हिसाब से ये युद्ध होना ठीक नहीं है प्रज्ञा जी। और यही बात आप जो कह रही हैं कि क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है ईरान और इज़राइल के इस युद्ध से, क्योंकि ये युद्ध नॉर्मल नहीं है। ये युद्ध वैसा सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का युद्ध नहीं है। ये युद्ध वैसा नहीं है कि हम आपके सिर्फ ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की बिल्डिंगों पर मार रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। तबाही का मंजर है प्रज्ञा जी। उतने वीडियोज़ हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की कुछ अपनी गाइडलाइंस हैं, कुछ अपने नियम हैं, वो सब हम नहीं दिखा सकते। लेकिन ये बहुत बड़ी तबाही की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले मिडिल ईस्ट में पिछले बहुत समय से, एक लंबा समय हो गया प्रज्ञा जी, कि वहाँ पर शांति कायम नहीं हो पा रही है। इज़राइल का कभी गाज़ा से कॉन्फ्लिक्ट है, कभी तुर्की से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कभी लेबनान से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कभी जो तुर्की के दूसरे संगठन, प्रॉक्सी संगठन हैं, उनसे युद्ध चल रहा है। या कभी आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे मिडिल ईस्ट से तो रूस और यूक्रेन के बीच में इतना लंबा युद्ध चलता चला आ रहा है। तो फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध में तो लगभग दुनिया बटी हुई नज़र आ रही है। यूरोप ये चाहता है, यूरोप के सारे देश ये चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए, नाटो में शामिल कर लिया जाए। यूक्रेन ही रूस और यूरोप के बीच में वो ऐसा देश है जो नाटो में शामिल नहीं है। और यूक्रेन वो दीवार बन सकता है यूरोप के लिए कि भाई रूस आगे ना बढ़ने पाए, रूस यूरोप के और देशों को आंख ना दिखाने पाए। तो वहाँ पर यूरोप पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ है। अमेरिका का पूरा नाटो संगठन यूक्रेन के साथ में खड़ा हुआ है और रूस अकेले लड़ रहा है वहाँ पर। और इस तरफ आप देखेंगे तो पूरा एक जो यूरोपियन संघ है उसमें से लगभग देश इज़राइल के साथ में, अमेरिका इज़राइल के साथ में, और अगर ये होता तो नाटो भी इज़राइल के साथ खड़ा होता, तो ईरान के साथ में भी फिर उन देशों को खड़ा होना पड़ेगा। तो वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये मामला और आगे बढ़ता है और चलता है 72-75 घंटे, तो स्थितियां और विकट और विकराल होंगी, बिल्कुल भीषण हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शेर इजराइल को सवा शेर दुश्मन ईरान के रूप में मिल गया है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के बलबूते इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले ईरान पर कर रहा है, ईरान भी जवाबी कार्रवाई वैसी ही ज़बरदस्त दे रहा है। और बिल्कुल साफ ये कहा जा सकता है कि लड़ाई अगर ऐसे ही चलती रही तो हम बहुत जल्द वर्ल्ड वॉर 3 में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस के लिए हमारा दूसरा चैनल प्रज्ञा का पन्ना, उसको भी सब्सक्राइब करिए। आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप किसी मुद्दे पर चाहते हैं कि हम इस विषय पर बात करें तो ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।